चलो नजर बोर्ड पे। चलो यहाँ देखो, आज अपन पढ़ने वाले हैं गन और गनाब के जो PYQ आ रखे तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जो पुराने सालों में जवाहर नवोदय विद्यालय में आ चुके हैं वो अपन सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या है क्वेश्चन, एक गनाब का आयतन, तुमको आयतन दे रखा है, कितना दे रखा है 36,000, कितना दे रखा है 36,000 है, तथा उसकी चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 30 सेमी तथा 40 सेमी है, उसकी लंबाई क्या है, तुमको लंबाई पूछी है, उसको चौड़ाई भी दे दी है उसने, उसकी ऊंचाई भी दे रखी है। देखो ये आगे दे रखा है, चौड़ाई लिखा है, मतलब ये आगे है तो 30 सेमी क्या है उसकी चौड़ाई दे रखी है, 40 सेमी उसकी ऊंचाई दे रखी है, और तुमसे पूछा क्या है लंबाई पूछी है, और उसका आयतन भी दे दिया। तो तुमको गन का पहले गन क्या है वो पता चलना चाहिए। लो गनाब कैसा होता है, पहले तो गन नहीं गनाब, ठीक है, गनाब का क्वेश्चन है। देखो गनाब ऐसा ही होता है, सही से बना दो एक बार। चलो यहाँ देखो ये अपना गनाब है, अब क्या क्या दे रखा, देखो गनाब की चौड़ाई दे रखी है, ये चौड़ाई है, कितनी दे रखी है चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर दे रखी है, और उसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी, ये ऊंचाई है तो ऊंचाई भी कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, ठीक है 40। अब तुमको पूछा क्या है, तो उसकी लंबाई क्या है, क्या पूछा है ये L पूछा है, क्या पूछा है L। अब जो दे रखा है वो सारे यहाँ लिख दो, क्या क्या दे रखा है, चौड़ाई को क्या बोलते हैं अपन B बोलते हैं, है ना, ब्रीथ कितनी दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखी है, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, और फिर अपने को पूछा क्या है लंबाई, क्या पूछा है L पूछा है अपने से, क्या पूछा है L। अब बताओ गनाब का जो आयतन था उसका फॉर्मूला क्या था, गनाब के आयतन का फॉर्मूला बताओ। क्या बोलना, गनाब का आयतन फॉर्मूला क्या है इसका L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, मैं इसको थोड़ा इधर ले आता हूँ फॉर्मूला अपना, ठीक है, बराबर कर लेता हूँ। और गनाब का आयतन अपने को दे कितना रखा है, यहाँ देखो एक गनाब का आयतन कितना दे रखा है, तो मैं गनाब के आयतन की जगह पे 36,000 को लिख दूं, क्योंकि आयतन तो पहले ही दे दिया है ना, तो क्या करेंगे अपन कि जो आयतन दे रखा है ना ये 36,000, उसको इस गनाब के आयतन की जगह लिख देते हैं, ऑलरेडी इसने दे दिया है, तो ये यहाँ देखो ये 36,000 मैंने उसके आयतन की जगह पे लिख दिया। और अपना फॉर्मूला क्या है L इंटू बी इंटू एच, अपने को क्या क्या दे रखा है, तो 36,000 आयतन दे रखा है, बराबर में L दिया क्या, नहीं L तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है L अपने को निकालना है, ध्यान यहाँ रखना। फिर मल्टीप्लाई में B कितना दे रखा है, मैंने अब यहाँ लिख दिया, B कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर दे रखा है, मल्टीप्लाई में H कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने को चाहिए L, क्या चाहिए है L, तो जो इसके मल्टीप्लाई में है वो सामने वाले कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे नीचे, तो ये L के दोनों मल्टीप्लाई में है वो कहाँ डालने अपने को 36,000 के नीचे ले जाने, ये 36,000 और बटे में क्या आ जाएगा ये 40 और 30 मल्टीप्लाई 40 कहाँ आ गई, ये बटे में आ गया, ठीक है। L उधर ही रहेगा क्योंकि अपने को चाहिए क्या L ही तो चाहिए, L ही चाहिए ना। चलो तो 0 से 0 जो भी कट रहा है काट दो, कट रहा है क्या एक 0 से एक 0, दूसरे से दूसरा 0, अब क्या बचा, क्या क्या बचा अपने पास 360, और बटे में क्या बचा है 3, गुणा कर दो 3 और 4 बचा है ना, 4 दिया 12, तो ये 12 अपने नीचे आ गए, और L का L, अब अपने को L की वैल्यू मिल जाएगी, भाग लगा दो, या तुमको 12 का पार्ट आता है 12 का टेबल आता है ना, तो 12 का टेबल बोल दो, कितनी बार बोलना है जब तक 36 नहीं आ जाए, 12 के टेबल में 36 आते हैं, कितनी बार में आते हैं बोलो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये लो 12 एकम 12,
12 तिया 36, एक जीरो पीछे बचा हुआ है, इस जीरो को लगा दो इसके पीछे। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? कितनी आ गई? एल बराबर 30 आ गया। तो क्या लिख दो, अब यहाँ लिख दो, एल को सीधा कर दो, एल बराबर 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन में जाके देख लो कहीं है क्या एल बराबर 30 सेंटीमीटर, कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने, कर लोगे? किसी को कोई डाउट है? नहीं है? अभी भी पूछ लो, किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं कहीं आयतन कहाँ से है वो पता चल गया? आयतन अपने फॉर्मूले में क्वेश्चन में दे रखा था, बस क्या किया, आयतन का जहाँ नाम लिखा हुआ था उसकी जगह पे 36,000 लिख दिया। ठीक है, फिर फॉर्मूला क्या था? L इंटू बी इंटू एच, वो अपने मल्टीप्लाई में तीनों कर दिए मैंने। ठीक है, इसके बाद 36,000 की 36,000 लिख दिया, बराबर की जगह पे बराबर किया। अपने को चाहिए था L, तो L को जगह L रहने दिया, और B अपने को पता था कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 लिख दिया। H अपने को पता था 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर लिख दिया। अपने को L से कोई भी चीज सामने वाले के मल्टीप्लाई में होती है ना, तो वो इधर आके हमेशा बटे में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? बटे में। तो देखो ये 36,000 के बटे में 30 और 40 आ गए। अब जो कट रहा था अपने को काटना था, तो जीरो से जीरो क्या हो रहे थे, दोनों कट रहे थे, काट दिया। अपने पास फिर क्या बचा? ऊपर तो बचा 360 और नीचे क्या बचा? 3 और 4 बचे थे मल्टीप्लाई में, तो 4 और 3 का गुणा कर दिया, कितने आ गए? 12 आ गए। और 12 का पहाड़ा बोल दिया अपन ने, ठीक है, 12 का टेबल बोला, 12 का टेबल। जब तक 36 नहीं आ जाते, 36 3 टाइम में आ जाते हैं, अलग नहीं। 12 का पहाड़ा 3 बार बोलने पे कितना आ जाता है? 36। तो 36 12 दिए 36 काट दिया अपन ने, और एक जीरो पीछे बचा हुआ था, वो जीरो अपन ने कहाँ लगा दिया? इधर। तो L बराबर कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30 L की वैल्यू, और ये रही अपनी L की वैल्यू 30। ठीक है, चलो लिख दो। चलो देखो इधर क्या कह रहा है क्वेश्चन। अरुण एक सेमी घन, एक सेमी क्या है? किनारे वाले 60 घनों से एक घनाभ बनाता है, इस घनाभ का आयतन क्या होगा? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो आराम से। क्या है? एक सेमी किनारे वाले घन, घन तो बनाया है उसने, घन की सभी दीवारें क्या होती है? सारे पृष्ठ बराबर होंगे, सारे किनारे भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेमी किनारे वाले 60 घनों से एक घनाभ बनाता है। अरुण क्या कर रहा है? एक सेमी वाला 1 सेंटीमीटर ऊंचाई भी की होगी, 1 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई भी क्या होगी? 1 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जो घन होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिन क्या होती है? सेम होती है, इक्वल होती है। तब एक सेमी किनारे वाला है, तो किनारा तो एक सेमी का ही है, तो सबके सब क्या होंगे? एक सेमी के घन होंगे। तो ऐसे ऐसे कितने घन मिला रहा है वो? 60। तो ऐसे लाइन से ऐसे कितने घन मिलाएगा? अब 60 तो मैं बनाऊंगा नहीं, लेकिन थोड़े बना के तुमको समझा देता हूँ, ठीक है, समझ जाना। हाँ तुम बना लेना, घर पे जाके आराम से बनाना, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ? चलो यहाँ देखो, इधर भी एक सेमी का होगा, ये भी एक सेमी का होगा, होगा कि नहीं होगा? ये भी 1 सेंटीमीटर का और ये भी 1 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे कितने घन बनाने हैं अपने को? पूरे 60 घन तक चलना है। कहाँ तक चलना है? 60 घन। तो मुझे ये बताओ, अब मैं इन घनों को सारों को मिला रहा हूँ, अड़ा रहा हूँ, तो इसकी ऊंचाई में कोई फर्क पड़ेगा? ऊंचाई में फर्क पड़ेगा क्या? ऊंचाई तो वही रहेगी। ऊंचाई मैं साइड से अड़ा रहा हूँ, तो ऊंचाई में थोड़ी फर्क पड़ेगा। चौड़ाई में भी फर्क नहीं पड़ेगा, चौड़ाई भी इतनी की उतनी रहेगी जितनी है, और ऊंचाई भी जितनी है उतनी उतनी चलेगी। लेकिन मैं बस इनको अड़ा रहा हूँ ऐसे एक एक करके, लेकिन जैसे अड़ाता जाऊंगा तो इनके लंबाई में फर्क पड़ेगा। 1 सेमी है और 1 सेमी ये मिलेगा कितना? 2 सेमी बनेगा, फिर एक और मिला 3 बनेगा, एक और मिला 4 बनेगा, 5 मिलाऊंगा तो 5 सेमी बनेगा, 6 घन मिलाऊंगा तो 6 सेमी बनेगा, 7 मिलाऊंगा तो 7 सेमी, 10 मिलाऊंगा तो 10 सेमी, 20 मिलाऊंगा तो 30 मिलाऊंगा तो 40 मिलाऊंगा तो 50 मिलाऊंगा तो अपने को मिलाने कितने हैं? 60। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? एक घन बनेगा बड़ा सा।
क्या बनेगा, बड़ा सा घन बनेगा, ऐसे लंबा बनेगा। अब ये बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो अब इसकी ऊंचाई भी कितनी रहेगी, 1 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई भी कितनी रहेगी, 1 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी लंबाई वो चेंज हो गई भाई। कितनी बन गई, कितनी बनी, ये लंबाई बनी है 60 सेमी। बन गई नहीं बन गई? अब घन के आयतन वाला फॉर्मूला लगा दो, अपना काम हो गया, अपने को ही मिला लिया, यहाँ तक पहुंच गए, मतलब घनाभ बन गया। क्या बना, घनाभ बन गया। अब घनाभ के तो आयतन का फॉर्मूला बोलो, घनाभ का आयतन, आयतन का फॉर्मूला बताओ, LBH। इसको मैं यहाँ आगे ले आता हूँ, आराम से लिखेंगे अपन, ठीक है। तो L इंटू B इंटू H, लंबाई कितनी इसकी, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, लंबाई अपने को कितनी मिली है, 60 सेमी, ऊंचाई कितनी मिली है, हाइट 1, और चौड़ाई कितनी मिली है 1, इन सबके पीछे सेंटीमीटर लगा लो। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब इनको उठा उठा के फॉर्मूले में रख दो, अपना आंसर आ जाएगा। देख लो, लंबाई कितनी 60, मल्टीप्लाई चौड़ाई कितनी 1, मल्टीप्लाई में ऊंचाई कितनी 1। क्लियर यहाँ तक? अब 60 का पहाड़ा में कितनी बार बोलूं, एक बार बोलूंगा क्या आएगा, 60 एकम 60, फिर 60 का पहाड़ा एक बार 60 एकम 60, तो आंसर कितना आ गया 60। और आयतन का हमेशा जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, घन सेमी। क्या होती है, घन सेमी। क्लियर यहाँ था? तो 60 घन सेमी आंसर आ गया। ऑप्शन में कहीं है क्या, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ये 60 घन सेमी। क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। डाउट है? हाँ पूछ ले चल। ये घन कैसे बनाया वो समझ में नहीं आया कि फॉर्मूला, फॉर्मूला समझ में नहीं आया? चलो वापिस देखो, एक बार तो क्या किया, अपन को घन दिए थे, कितने दिए सारा वापिस समझा देता हूँ। कितने घन दिए, 60 घन दिए। एक घन का सेंटीमीटर कितना है, 1 है ना, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब गेम घन में समान होती है। तो मैंने क्या किया, सारे घन लाइन से रख दिए, फिर सारे रख के अड़ा दिए, तो उसकी लंबाई तो चेंज होगी क्योंकि लंबाई बढ़ेगी जैसे जैसे घन मिलाऊंगा, तो है ना, ऊंचाई और चौड़ाई में कोई अंतर नहीं आएगा। और जैसे ही मैंने सारे घन मिला दिए तो क्या बन गया, अपना बड़ा सा घनाभ बन गया। क्या बन गया, इसकी लंबाई कितनी मिल गई अपने को, 60 घन मिलाए, एक घन का मतलब 1 सेंटीमीटर था, था, तो 60 घन मिलाए तो कितने सेंटीमीटर लंबाई बन गई, 60 सेंटीमीटर। अब घन नहीं, अब क्या बन गया है, घनाभ बन गया। क्या बन गया, घनाभ। अब जैसे अपने को घनाभ का पता चला तो घनाभ क्या पूछा, क्या क्वेश्चन में, इस घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ ही बना दिया। तो घनाभ का आयतन पूछा, आयतन का, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या अपने पास, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मैंने यहाँ लिख दिया, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिख दिया। अब अपने को ये वैल्यू भी पता थी, एल की कितनी है, बी की कितनी है, एच की कितनी है, यहाँ मैंने लिख रखी है। तो इस वैल्यू को उठा उठा के जहाँ जिसकी वैल्यू वहां रख दो। एल की वैल्यू कितनी थी, एल का मान 60 था, 60 की जगह पे रख दिया। एच का मान कितना था, 1 था, 1 रख दिया, और बी का मान 1 था, वो भी 1 की जगह रख दिया। फिर क्या किया, इनका गुणा ही तो कर दिया अपन ने। क्या किया, गुणा किया। 60 का पढ़ा एक बार बोला तो 60 एकम 60, फिर 60 का पढ़ा एक बार बोला 60 एकम आ गया 60 घन सेमी। क्लियर? अब कोई डाउट, तेरे साउंड प्रॉब्लम कोई पीछे, क्लियर है सबके? चलो नोट कर लो फिर।